आंध्र प्रदेश के वाइजैग या विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स प्लांट में गैस लीक ने आज 11 लोगों की जान ले ली। 300 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और यह आंकड़ा बड़ा होकर 1000 के आसपास है। 30 से 40 आदमी बेहद गंभीर हैं। हालांकि गैस लीक से कम 5000 लोग प्रभावित हुए हैं। सुबह में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डराने और हैरान करने वाली थी। लोग घरों से बाहर निकलते वक्त बेहोश होकर गिर रहे थे। सड़क पर जो किसी तरह आ गए वो कहीं गश खाकर गिर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीएमए अधिकारियों के साथ इस हालात पर चर्चा भी की है। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से भी बातचीत की है। इस बीच जो मजदूरों को लेकर ट्रेन यहां से चलने वाली थी, फिलहाल उसको रोक दिया गया है। पॉलीमर प्लांट के आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डीजी का कहना है कि इस गैस का असर 6 से 7 घंटे में कम होना शुरू हो जाता है और गैस रिसाव को रोकने में कामयाबी मिल चुकी है। इसलिए अब और आगे किसी के हताहत होने की आशंका नहीं है। The silo that was leaking is now down to minimal and there is hardly any leakage there. But as I say that, I also underline that we will be there till that leakage is totally plugged, and other measures to neutralize the entire chemical situation there is also being taken. So overall the situation is under control, and I think overall we can say that now it is a question of rehabilitation and treatment of the people who have been affected. वाइजैग गैस लीक मामले में प्रधानमंत्री ने भी तुरंत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए की आपात बैठक बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, एक बड़ा हादसा आज विशाखापट्टनम में, ऑलरेडी हम एक बड़े क्राइसिस में हैं और उसमें ये एक और हादसा होता हुआ, और इस पर केंद्र ने तुरंत एक्शन भी लिया है। इस बैठक में क्या डिस्कस हुआ और आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, जिस तरीके से वहां पे गैस लीक हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अगर उस पर तुरंत काबू नहीं पाया जाएगा तो हालात कहीं अपने कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। और जो स्थानीय प्रशासन ने कोशिशें की, उसके साथ ही चूंकि ये सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं था, इस पे अलग अलग राज्यों से मदद की जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री ने आनंद फानन में तुरंत आपात बैठक बुलाई एनडीएमए की। और उस बैठक के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में थे, गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, और पूरे हालात की समीक्षा की गई कि आखिर गैस लीक कैसे हुआ और गैस लीक का असर कितने समय तक रहता है, और फिर उससे जो प्रभावित लोग हैं उनसे कैसे बचा जाए। और फिर यहां पे ये पाया गया उस समीक्षा बैठक के दौरान कि सिर्फ आंध्र प्रदेश के भरोसे इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। उस गैस लीक पर काबू पाने के लिए एक खास तरह के केमिकल की जरूरत होती है, जो केमिकल गुजरात में ज्यादा होता है। तो तुरंत गुजरात सरकार से बात की गई। गुजरात ने वहां पे 500 खास तरह से 500 के जी केमिकल भेज रही है, ताकि वहां के केमिकल का जो असर है उस असर को कम से कम किया जा सके। और साथ ही साथ उसके तुरंत बाद चूंकि ज्यादा पैनिक की स्थिति पैदा ना हो, तो प्रधानमंत्री की इस बैठक के बाद हमने देखा कि एनडीआरएफ, एनडीएमए और एम्स के डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और वहां भी ये जोर देकर कहा गया कि ये जो डिजास्टर है, केमिकल डिजास्टर है, इसमें केमिकल के बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करना होगा। केमिकल लीक तो हो गया, लेकिन आगे जो मरीज है उनको किस तरह जल्द से जल्द ठीक किया जाए, उसका बेहतर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो हर मुमकिन मदद जो होगी वो मदद हम देंगे। आपको अपने राज्य से अलग हट के दूसरे राज्य से भी कोई मदद चाहिए तो बताइए, वही मदद हम देंगे। और मदद की शुरुआत हो भी गई है पड़ोसी राज्यों से। जी ठीक है, तो ये एक नेशनल लेवल पर डिजास्टर के तौर पे इसे देखा जा रहा है। एनडीएमए की बैठक तुरंत ली है प्रधानमंत्री ने, जिसमें रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी शामिल हुए हैं, और तुरंत उपायों के लिए यहां पर कदम बढ़ा दिए गए। अब हम एक बार हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता संजय, उनसे समझेंगे। तो संजय, थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि ये घटना पूरी तौर पर रात में घटी है, अब उसको एक वक्त बीत चुका है, आधी रात के आसपास का वक्त था जो हमें अंदेशा है 2-2:30 बजे के बाद की बात है। ये पूरा बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और अब सिचुएशन क्या है। नितिन, एग्जैक्टली 3:30 बजे के आसपास जो है वो ये जो एलजी पॉलीमर है वहाँ से ये गैस लीक होना शुरू हुई, और उसके बाद जैसा कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अभी कुछ देर पहले बताया कि 1 घंटे बाद ही जो है वो राहत और बचाव दल वहाँ पर पहुँच गए थे। पुलिस ने लोगों को एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया था। 11 लोगों की मौत हुई है। ये एक्चुअली जो गैस है वो 2 कंटेनर में 2 टैंक्स में रखी हुई थी, जिसमें 5000 किलो लीटर के आसपास ये जो
है लिक्विड था और इसको 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर रखना वहाँ पे ज़रूरी था। वो 20 डिग्री से कम टेम्परेचर पर अगर इसको रखा जाता तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता। चूँकि वहाँ पे रेफ्रिजरेशन ढंग से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से वो गैस में तब्दील हुआ और वो लीक होना शुरू किया। और उस लीक होने से जो है वो तकरीबन ये 2000 के आसपास की आबादी के एरिया में ये गैस फैली है। उसमें से 11 लोग की मौत हुई है, 348 लोग जो हैं वो कुल मिला के हॉस्पिटलाइज किए गए हैं। इस समय 320 लोग हॉस्पिटल में हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी तक प्राइमा फेसी जो है वो एलजी पॉलीमर की तरफ से बहुत सारे लैप्सेस की बात सामने आ रही है। अलार्म जो है वहाँ पर नहीं बजा, जैसे ही गैस लीक होना शुरू हुई वो अलार्म नहीं बजा। इसके बाद जब वो जो गैसेस थे उसको सही ढंग से रेफ्रिजरेशन नहीं, जैसा कि मैंने बताया, वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो गैस में तब्दील हुआ और वो लीक हुआ। एक और बात सामने आई है कि ये जो पूरी कंपनी है, एक्चुअली आंध्र प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट है। लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जो ज़मीन को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था वो ज़मीन इस कंपनी को दी गई थी, लेकिन इस कंपनी ने नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया और उसकी वजह से गवर्नमेंट इस लैंड को वापस लेना चाहती थी। 2012 से इस गवर्नमेंट और कंपनी एलजी पॉलीमर के बीच में ये केस विवाद जो है वो अदालत में विचाराधीन है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ये लगातार डिस्प्यूटेड था कंपनी में, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2018 में यानी 2018 में इसको क्लियरेंस क्यों दी, जबकि इसका गवर्नमेंट से खुद डिस्प्यूट चल रहा है और गवर्नमेंट चाहती थी कि ये कंपनी ने जो नॉर्म्स का वायलेशन किया है तो वो अपना वहाँ से अपनी उस जगह को खाली करे। तो ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस पर निशाने पे है। जाहिर तौर पर जो अंदर की मेंटेनेंस की जो मशीनरी है उसको देखने का काम फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रहता है, वो उन्होंने भी ढंग से निगरानी नहीं की। तो ये कुल मिला के लापरवाही की कई तस्वीर सामने आ रही हैं और जाहिर तौर पर हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप की गई है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्रेटरी, सीपी विशाखापट्टनम, कलेक्टर विशाखापट्टनम, इन सब को मिला के एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। हाँ, अभी से कुछ देर पहले जगन मोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री विशाखापट्टनम में थे, उनसे जो है वो एलजी पॉलीमर के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने मुलाकात की है और अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि गलती उनके साइड से नहीं हुई, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। फिलहाल जो मरने वाले हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और साथ में जो पीड़ित हैं उनको 25-25 हज़ार रुपए जो हॉस्पिटलाइज है उनको देने का ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। जी संजय, शुक्रिया और साथ में आपका भी शुक्रिया लक्ष्मण। तो एक बड़ी घटना जो कि विशाखापट्टनम से ये खबर आई, देर रात ये हादसा हुआ, हताहत काफ़ी सारे लोग हुए हैं और दृश्य थोड़े विचलित करने वाले हैं, जहां गैस लीक होने के बाद हमने देखा लोग गश खाकर सड़कों पे गिरते नजर आए। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, गंभीर भी हैं कुछ, और ये एक बड़ी संख्या हो सकती है। पता लगेगा बाद में कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों इस वक्त एक्शन में आ चुकी हैं।